आज पढ़ेंगे एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट प्लांट्स। एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं डाइकॉट पौधों में भ्रूण के विकास के समान ही होती हैं। केवल बाद की कुछ अवस्थाएं भिन्न हो जाती हैं, जिन्हें देखकर इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। नर तथा मादा युग्मकों के फ्यूजन से बने जाइगोट में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे इसके दो भाग हो जाते हैं। इनमें से एक कोशिका बेसल सेल तथा दूसरी टर्मिनल सेल कहलाती है। बेसल सेल कुछ छोटी और टर्मिनल सेल कुछ बड़ी होती है। अब बेसल सेल अनुप्रस्थ विभाजन करके दो कोशिकाओं में बट जाती है, जबकि टर्मिनल सेल अनुदैर्घ्य विभाजन अर्थात लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न करती है और दो कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार का भ्रूण टी आकार का दिखाई देता है। इस अवस्था को प्रोएम्ब्रियो कहते हैं। अब बेसल सेल के विभाजन से बनी कोशिकाओं में फिर से अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य विभाजन होने लगते हैं। इन कोशिकाओं में सबसे ऊपर सस्पेंसर का निर्माण होता है और इसके नीचे की शेष कोशिकाएं भ्रूण के बनने में योगदान देती हैं। प्रोएम्ब्रियो की निचली कोशिकाएं निरंतर विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं बना लेती हैं। ये कोशिकाएं तथा सस्पेंसर के नीचे स्थित कोशिकाएं मिलकर भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। भ्रूण में एक बीजपत्र, जिसे हम स्कूटेलम या कॉटलीडन कह सकते हैं, भी विकसित होता है। इसके अतिरिक्त प्रांकुर, बीजपत्राधर जैसे हाइपोकॉटिल और मूलांकुर अर्थात रेडिकल होता है। एक बीजपत्री पौधों के भ्रूण में बीजपत्र अर्थात कॉटलीडन आगे की ओर तथा प्रांकुर पार्श्वों में अर्थात लैटरल साइड में होते हैं। यह प्रांकुर चोल से ढका रहता है। एक बीजपत्री पौधों में केवल एक ही बीजपत्र का विकास होता है, जिसे देखकर आसानी से इनकी पहचान की जा सकती है। चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें।